हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग, उसका यूनिट 4 सीजन्स का जो चैप्टर नंबर 2 है आनंद इज रेनबो वो करने जा रहे हैं। बच्चों, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। आप सभी ने कभी ना कभी ये इंद्रधनुष जरूर देखा होगा, तो इसके बारे में ही ये चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपसे रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो लाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग का मतलब होता है बच्चों बारिश, और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। आनंदी जो है वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। तो आनंदी, यहाँ पे इस बच्ची का नाम है आनंदी, ये बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, और ये सोते सोते रेनबोज यानी कि इंद्रधनुष के सपने देख रही थी। ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। शी woke up to look out of her window। और फिर सोते सोते वो अचानक जाग जाती है। woke up का मतलब होता है जागना। और फिर वो अपनी विंडो यानी अपनी खिड़की के बाहर देखती है। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखना। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। उसे अपनी खिड़की के बाहर एक बहुत ही ब्राइट सा रेनबो दिखता है, जो कि पूरे आसमान में, पूरे नीले आसमान में फैला हुआ था। तो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि एक दिन ना बहुत ही तेज बारिश हो रही थी बाहर। आनंदी नाम की जो बच्ची है वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। सोते सोते वो अचानक जग जाती है और अपनी विंडो के बाहर देखने लगती है। उसकी विंडो के बाहर एक ह्यूज यानी कि बहुत ही बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, और ब्राइट मतलब चमकीला रेनबो था, जो कि पूरी क्लियर ब्लू स्काई में फैला हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि कितना ब्राइट सा ये रेनबो है, जो कि पूरी विंडो के बाहर दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आनंदी रेन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी जल्दी से बाहर भाग आती है। रन आउट का मतलब होता है बाहर भाग आना। और बाहर कहाँ आती है बच्चों? वो अपने गार्डन में आ जाती है, और उसके साथ मिली होती है। मिली कौन है? उसकी फेवरेट कैट है, उसकी मनपसंद बिल्ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैट है इसका नाम मिली है, और इस बच्चे का नाम आनंदी है। तो जब आनंदी सो के उठती है और अपनी विंडो के बाहर इतना ब्राइट सा रेनबो देखती है, तो जल्दी से बाहर गार्डन में भाग करके आती है, और उसके साथ उसकी जो फेवरेट कैट थी मिली वो भी होती है। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को ड्राइंग करना और पेंटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। आज वो अपने गार्डन के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, उनको पेंट करना चाहती है। और उनको वो कौन से कलर से पेंट करना चाहती है? रेनबो के कलर से। तो बच्चों, आनंदी जो गार्डन में भाग करके आई है, वो अपने गार्डन में जितने भी फूल हैं उन सबको रेनबो के कलर से कलर कर देना चाहती है, क्योंकि उसे ड्राइंग करना और पेंट करना बहुत ही पसंद होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आनंदी अपने गार्डन के जो फ्लावर्स हैं उनको पेंट कर रही है। शी कलर्ड वन फ्लावर विद वायलेट। वो एक फूल को वायलेट कलर का यानी कि बैंगनी कलर का कर देती है। एंड अनदर विद इंडिगो ऑफ द रेनबो। और दूसरे फूल को इंडिगो कलर का यानी कि जो नील का कलर होता है ना बच्चों, हल्का आसमानी, उस कलर का कर देती है। ये दोनों कलर ही रेनबो के कलर हैं। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन। एक और फूल को वो नीले रंग का कर देती है, और जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हरे रंग का कर देती है। वन विद ऑरेंज। एक और फूल वो ऑरेंज कलर में कलर कर देती है, यहाँ आप देख सकते हैं ना। एंड वन विद रेड। और एक और फूल वो लाल रंग का कर देती है। उसने एक बैंगनी कलर का कर दिया, एक इंडिगो कलर का कर दिया, एक ऑरेंज और एक रेड कलर का कर दिया, और जो पत्तियां थी वो ग्रीन कलर की कर दी। बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे। बच्चों, उसने रेनबो के सारे कलर यूज कर लिए हैं। उसने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन
ऑरेंज और रेड सारे कलर यूज कर लिए, लेकिन ये येलो कलर छोड़ दिया। और येलो कलर उसने क्यों छोड़ दिया? ताकि जो सूरज है वो चमकीला और खुश दिखाई दे सके। एंड लो देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। और अब उसके पूरे गार्डन में सुंदर सुंदर फूल थे। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। सूरज भी ऊपर की तरफ आसमान में अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, अपनी पूरी चमक के साथ पीले रंग का चमक रहा था। बच्चों, जो आनंदी थी, उसने अपने गार्डन में सारे कलर कर दिए। वायलेट कर दिया, इंडिगो कर दिया, ब्लू कर दिया, ग्रीन कलर्स में लीफ कर दी, ऑरेंज और रेड कलर का कर दिया। और जो येलो कलर बचा वो छोड़ दिया, ताकि सूरज जो है वो येलो कलर का होता है, और वो जब चमके तो ये पूरा गार्डन उसे रेनबो की तरह लग सके। After giving colors to the flowers and the sun, the rainbow has gone. उसके फूलों को और सूरज को कलर देने के बाद जो रेनबो था वो चला जाता है, गायब हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी नाम की जो बच्ची है वो गहरी नींद में सो रही थी और रेनबो के बारे में सपने देख रही थी। फिर वो अचानक उठ जाती है और अपनी विंडो के बाहर देखने लगती है। उसे वहां पर एक ह्यूज, बहुत ही बड़ा और ब्राइट कलर का रेनबो दिखता है जो कि क्लियर ब्लू स्काई में चमक रहा था। आनंदी भाग करके बाहर आ जाती है, गार्डन में आ जाती है। उसके साथ उसकी फेवरेट कैट मिली भी थी। आनंदी को ड्राइंग करना और पेंटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। वो आज अपने गार्डन के जो फूल थे उन सबको पेंट करना चाहती है, और वो उनमें रेनबो के कलर्स का इस्तेमाल करना चाहती है। तो रेनबो के जितने भी कलर्स होते हैं, ये 7 कलर्स होते हैं। ये सारे कलर से, वायलेट कलर से, इंडिगो कलर से, ब्लू से, ऑरेंज और रेड से, इन सब से तो वो फ्लावर्स को कलर कर देती है, और ग्रीन कलर से लीव्स को कलर कर देती है। लेकिन जो पीला रंग होता है, येलो कलर होता है, वो सूरज के लिए छोड़ देती है, ताकि सूरज जो है वो बहुत ही चमकीला और खुश दिखाई दे सके। और देखते ही देखते उसका पूरा गार्डन सुंदर सुंदर फूलों से भर जाता है। और जो सूरज था वो भी अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, पूरी चमक के साथ पीले रंग का चमकने लगता है। उसके फ्लावर्स को और सन को कलर देने के बाद रेनबो जो है वो वहां से चला जाता है, और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी। आप लोग ये वर्ड याद करिए। यहाँ लिखा है मैंने, वेब क्योर। वेब ग्योर। बच्चों, ये एक एक्रोनिम है जो कि रेनबो के सारे कलर्स को दिखाता है। वी का मतलब होता है वायलेट कलर, आई का मतलब होता है इंडिगो, फिर बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये जो वर्ड है बच्चों, इसमें रेनबो के सारे कलर्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ताकि आपको रेनबो के सारे कलर्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में याद हो जाएं। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख भी देती हूँ। वी फॉर वायलेट होता है, आई फॉर इंडिगो होता है, बी फॉर ब्लू होता है, यहाँ जी फॉर ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है, और आर से रेड है। तो बच्चों, आप इसे भी अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इनका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ रेनबो? कि क्या आपने रेनबो देखा है? तो हाँ बच्चों, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने रेनबो देखा होगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई हैव सीन अ रेनबो। कि हाँ, मैंने रेनबो देखा हुआ है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हेन डिड यू सी इट? कि आपने वो रेनबो कब देखा था? तो बच्चों, रेनबो तो जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद ही दिखता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आई सॉ इट आफ्टर इट रेन्ड। मतलब जब बारिश हो गई थी तो मैंने उसको उसके बाद देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वेयर डिड यू सी इट? कि आपने वो रेनबो कहाँ देखा था? तो बच्चों, रेनबो तो आसमान में ही दिखेगा, तो हमने उसे आसमान में देखा होगा।
कहाँ से देखा होगा? हो सकता है हम अपनी छत पर हों तब हमने देखा हो, या फिर हो सकता है हमने अपनी खिड़की से झाँका हो तब हमें वो दिखा हो। तो हम लिख सकते हैं आई सॉ इट इन द स्काई थ्रू माय विंडो। मैंने अपने विंडो से उसे आसमान में, स्काई में देखा था। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज का मतलब होता है बच्चों सुबह का समय, जब सूरज उगता है, जब सूरज निकलता है तो उस समय को सनराइज कहते हैं। और जब सूरज ढलने लगता है, डूबने लगता है शाम के समय, तो उसको सनसेट कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि सनराइज और सनसेट के समय स्काई का यानी कि आसमान का रंग कैसा होता है। तो बच्चों आप सबने देखा होगा कि बहुत सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम पे बादलों का कलर जो है वो थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा येलो हो जाता है। तो बच्चों हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि द स्काई इज ऑरेंज, रेड एंड येलो ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। कि सनराइज और सनसेट के समय स्काई जो होती है वो ऑरेंज कलर की, रेड कलर की या फिर येलो कलर की होती है। तो आई होप बच्चों ये चारों क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेट अस डू। यहाँ पर भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका भी हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है गो आउटसाइड एंड लुक एट द स्काई। बच्चों ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको बोला है कि आपको बाहर जाना है। आउटसाइड का मतलब है बाहर, तो आपको बाहर जाना है और स्काई यानी कि आसमान की तरफ देखना है। तो बच्चों आई होप आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे। आप बाहर जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। डू यू सी द क्लाउड? क्या आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं? तो ऑब्वियसली बच्चों जब आप बाहर जाएंगे तो आपको स्काई और क्लाउड्स तो दिखेंगे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो यस आई कैन सी द क्लाउड्स। कि हाँ मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, मैं क्लाउड्स को देख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों व्हाट शेप डू यू सी इन द क्लाउड। आपको आसमान में कौन सी शेप दिख रही है? तो बच्चों आपको जो भी शेप दिखेगी आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि द क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो बादल हैं वो अलग अलग शेप्स के हैं। क्योंकि बच्चों जब आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और शेप के क्लाउड्स दिखें और आपके फ्रेंड्स को कुछ और तरीके के दिख रहे हो। तो आपको जो भी शेप दिख रही है आप वो लिख सकते हैं। और ज्यादातर ये सबको अलग अलग शेप के दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। जो क्लाउड्स हैं वो अलग अलग शेप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ व्हाट यू सी इन द क्लाउड। आपने क्लाउड्स कैसे कैसे देखे वो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो हो सकता है बच्चों आपने कुछ इस शेप के क्लाउड्स देखे हों, कुछ ऐसे स्ट्रेट वाले ऐसे क्लाउड्स देखे हों, या फिर आपने जो भी शेप के क्लाउड्स देखे हैं आप उन्हें यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप ही आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। वॉच द स्काई एट सनराइज। सुबह सुबह जब सनराइज होता है तब आपको स्काई को देखना है, आसमान को देखना है, सनसेट के टाइम पे भी देखना है और रात में भी देखना है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। और अपने एक्सपीरियंस को अपनी क्लास में बताना है कि आपने क्या क्या देखा। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपके लिए है। आई होप आप ये एक्टिविटी अच्छे से कर लेंगे। आप सुबह शाम और रात के टाइम पे स्काई को नोटिस करेंगे और आपने उस टाइम पे क्या क्या देखा, कैसा देखा, वो सब कुछ अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को बताते हुए शेयर कर लेंगे। बच्चों आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सनराइज के टाइम पे द स्काई वाज येलो एंड ऑरेंज। कि सुबह के समय जो स्काई थी वो येलो और ऑरेंज कलर की थी। बर्ड्स वर फ्लाइंग। और आसमान में बर्ड्स उड़ रहे थे। सनसेट के टाइम पे जो स्काई थी वो रेड और येलो कलर की दिख रही थी। और सन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। शाम के समय बच्चों सूरज ढलने लगता है ना, नीचे जाने लगता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि शाम के समय जो सूरज था वो रेड और येलो कलर का दिख रहा था और साथ में ही वो नीचे जा रहा था। और रात में द स्काई वॉज डार्क। रात के समय में आसमान पूरा अंधकार से भरा काला हो गया था। स्टार्स एंड द मून वर शाइनिंग। तारे और चांद जो है वो चमक रहे थे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे देना है। आप और भी कुछ एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हैं, जो भी आपने नोटिस किया, जो भी आपने देखा उस चीज को भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
या फिर आप एग्जैक्ट सेम ये आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों कुछ एक्टिविटी दी है जो कि आपसे रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है माय नेम इज, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरा नाम दीपिका है तो मैं यहाँ दीपिका लिख दूंगी। आई होप आप सबको अपने नाम की स्पेलिंग आती होगी और आप लोग यहाँ पर अपना अपना नाम लिख देंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ मुझे यहाँ पे लिखना है। तो आई होप बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों की एज जो है वो 6 या 7 ही होगी। तो यहाँ पर आप सब अपनी अपनी एज लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आई स्टडी इन डैश स्कूल, आपको यहाँ पर अपने अपने स्कूल्स का नाम लिखना है। तो बच्चों आप सबको अपने स्कूल का नाम पता होगा और आप में से बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल के नाम के स्पेलिंग्स भी आती होंगे। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप अपने स्कूल डायरी में से या अपने आइडेंटिटी कार्ड में से, आई कार्ड में से अपने स्कूल के नाम की स्पेलिंग देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फेवरेट कलर इज, बच्चों यहाँ पे आपको अपना फेवरेट कलर लिखना है। तो आपका जो भी फेवरेट कलर है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मेरा फेवरेट कलर तो रेड है तो मैंने यहाँ रेड लिख दिया। और लास्ट में आपको लिखना है आई लाइक, आपको जो भी पसंद है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो मुझे तो चॉकलेट्स पसंद है तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स लिख दिया। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कलर द नेशनल फ्लैग, यहाँ पे हमारे प्यारे भारत का फ्लैग दिया हुआ है, झंडा दिया हुआ है और आप सबसे इसमें कलर करने के लिए कहा है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। आई होप बच्चों आप सबको पता होगा कि हमारे फ्लैग में सबसे ऊपर सैफरन कलर होता है यानी कि केसरिया रंग होता है, बीच में व्हाइट कलर होता है, सफेद रंग होता है और लास्ट में ग्रीन कलर होता है। और बीच में जो अशोक चक्र दिया है ये ब्लू कलर का होता है, जिसमें ये जो डंडियां दिख रही हैं बच्चों, जो स्पोक्स दिख रहे हैं ये 24 होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना बच्चों, तो ये जो स्पोक्स है ये 24 घंटों को दर्शाते हैं। और जो डंडा है ये आप किसी भी कलर का कर सकते हैं। यूजुअली आपको पता होगा जो डंडा होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो हम इसे ब्राउन कलर से कलर कर देंगे। तो चलिए इसे कलर कर देते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से कलर कर सकते हैं। फर्स्ट में सैफरन कलर आ जाएगा, इसे व्हाइट ही रहने देंगे, यहाँ ग्रीन और इस झंडे में ब्राउन कलर कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो पेज नंबर 105 पे रिडल्स देती है उनके आंसर दिए हुए हैं, जो कि हमने जब वो चैप्टर किया था तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर पेज नंबर 72 में किस तरीके से कैट मास्क बनाना है वो दिया हुआ है। ये भी हमने जब वो चैप्टर किया था तो हम उसे कर चुके हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स करने आ गए होंगे, ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।